अल्लाह के घर मस्जिद में हुआ करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अल्लाह के घर मस्जिद में दोस्तों भारत में एक ऐसा करिश्मा हुआ है कि जिसकी सनसनी चारों तरफ फैल गई है और भक्तों के अंदर दोस्तों एक तरीके से भूचाल आ गया है। भक्तों के अंदर मातम की लहर दौड़ पड़ी है। प्यारे दोस्तों, कल एक ऐसी खुशखबरी मुसलमानों के लिए सामने आई अल्लाह के घर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दोस्तों, जिसने भारी उलटफेर दिखाया। और उलटफेर के अंदर दोस्तों जो मुसलमान दुख थे उनके चेहरों में हंसी आ गई और सुबह सुबह उठकर जो अंधभक्त जो खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे दोस्तों, बड़े खुश थे, बड़ा जश्न मना रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उनका जश्न मातम में बदल गया। एक ऐसी खबर ने दोस्तों, एक ऐसे करिश्मे ने कैसे भक्तों के चेहरे से मुस्कान छीन ली दोस्तों, और जो खुशियां मना रहे थे वो गम में डूब गए दोस्तों। वजह क्या थी, सबब क्या था दोस्तों, आज पूरी करिश्मे की कहानी इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप भी चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता हो, हिंदू मुस्लिम के बीच मोहब्बत रहे और देश के अंदर किसी भी तरीके का मंदिर मस्जिद का मामला ना फैले और सब शांति के साथ रहे, सब अपने अपने धर्म में अटल रहे, अपने अपने धर्म के लिए काम करें, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। पिछले दिनों दोस्तों भक्तों ने एक मुद्दा फिर से, बाबरी मस्जिद के बाद एक मुद्दा देश में फिर से उछाल रखा है और वो मुद्दा है दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद। बहुत पहले से दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भक्त अनाप शनाप दावे करते रहते हैं और इन्हीं दावों को लेकर दोस्तों एक दावा ये भी हुआ था कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है, जिसको मुसलमान कह रहे थे कि नहीं ये वजू खाने में लगा फव्वारे का पत्थर है। और इसमें उन्होंने बड़ा स्ट्रक्चर और ढांचा, फव्वारा का ढांचा भी निकाल कर रख दिया था, सामने कर दिया था। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। भक्त इसको दोस्तों शिवलिंग मान रहे थे। उसके बाद बड़ा विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बावजूद लोअर कोर्ट में भी मामला चल रहा था। और पिछले दिनों दोस्तों जो आप देखते हैं कि एक फैसला आया था और वो था ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का। दोस्तों आनन फानन में रातों रात तैयारी कर ली जाती है। 30 सदस्यीय टीम भी सर्वे करने के लिए मस्जिद सुबह 7 बजे ही पहुंच जाती है। इधर मुसलमानों ने दुआ में हाथ उठाया था कि या अल्लाह कुछ अनहोनी ना हो, बाबरी मस्जिद के बाद फिर एक मस्जिद शहीद होने के कगार में ना आ जाए। मुसलमान दुआ कर रहे थे और जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने फरियाद लगाई थी, अर्जी लगाई थी। लोग तो ये कह रहे थे दोस्तों कि अब तो मस्जिद का सर्वे चालू हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मस्जिद तो खुदेगी, अब मस्जिद तो खोदा जाएगा, अब मस्जिद को उकेड़ा जाएगा, सर्वे किया जाएगा। अदालत का भी ये फरमान था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मस्जिद को खोद कर भी आप सबूत निकाल सकते हैं, ढांचा ऐसी कर सकते हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद दोस्तों मुसलमानों के अंदर अजब सा आत्मविश्वास था और उसी आत्मविश्वास से लबरेज होकर मुसलमान माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे दोस्तों। इधर भक्तों में लगातार खुशियां मन रही थी, लगातार जश्न मन रहा था कि मस्जिद का सर्वे हो रहा है। लोग नाच रहे थे, मस्जिद के बाहर गा रहे थे। यूं तो दोस्तों सख्त पहरा था, इस तरीके का पहरा लगाया गया था कि कोई चिड़िया भी पर ना मारे। लेकिन जो भक्त थे दोस्तों वो बाहर में उछल कूद कर रहे थे, जश्न में डूबे थे, जयकारा लग रहा था, नारे लग रहे थे। इधर मुसलमान दुआ, लगातार दुआ कर रहे थे। इधर सर्वे का काम चालू हो चुका था। सर्वे के टीम अल्लाह के घर ज्ञानवापी मस्जिद में घुस चुकी थी दोस्तों। हिंदू पक्ष के लोग भी घुस चुके थे, हिंदू पक्ष के वकील भी घुस चुके थे दोस्तों। और सर्वे की टीम पूरे दल बल के साथ, जिसमें 30 सदस्य यानी 30 मेंबर थे दोस्तों, आधुनिक उपकरण और तमाम लाओ लश्कर के साथ अंदर चले गए थे। प्रशासन के लोग भी थे लेकिन मुसलमान वहाँ नहीं थे। मुसलमान अगर कहीं थे तो वो मुसल्ले पे दुआ कर रहे थे। मुसलमान रब की बारगाह में आवाज़ लगा रहे थे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे थे कि या अल्लाह हमें इंसाफ चाहिए। और दोस्तों इंसाफ का जो जरिया फ़िलहाल मिला दोस्तों वो माननीय सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों जो
जब मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में अपना अर्जी लगाए और जब 10:30 बजे फरियाद सुनी गई दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अंतरिम रोक लगा दिया। जो सर्वे का काम मस्जिद में हो रहा था, उस सर्वे के काम को रोक लगा दिया। इस आदेश के आने के बाद दोस्तों सर्वे के टीम वाले भी हैरान थे, भक्त भी हैरान थे दोस्तों, अंध भक्त भी हैरान थे और भक्त भी हैरान थे। सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या कुछ हो गया है। पल भर में उनकी खुशियां समाप्त हो चुकी थी दोस्तों, और इसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आने चालू हो गई। ये अचानक से दोस्तों जो भक्त आधे दिन तक खुश थे, आधा दिन गुजरने के बाद उनके चेहरे पे मातम आ गया। जब भक्त बाहर निकले, जब उनको मजबूरन आदेश के आने के बाद जब बाहर निकले, तो उनमें से कुछ लोगों ने ये बताया अभी तो सर्वे की टीम कुछ काम भी नहीं कर पाई थी, अभी सिर्फ नापी जोखी हो रहा था कि इतने में काम बंद करने का आदेश आ गया। दोस्तों इस आदेश के बाद मुसलमानों में जश्न था, मुसलमान शुक्र अदा कर रहे थे। जश्न क्या, मुसलमान रब की शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक और मस्जिद को इस समय खुदने से बचा लिया। और यूं भी दोस्तों फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दोस्तों एक चमत्कार कर दिया, एक करिश्मा कर दिया। और जिस मस्जिद को खोदने की प्लानिंग चल रही थी, जिस मस्जिद को इधर उधर सिराजा बिखरने की प्लानिंग चल रही थी, वो मस्जिद फिलहाल रुक गया है। और ये दोस्तों रुकावट जो है 26 तारीख 5 बजे शाम तक है, लेकिन ये भी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी राहत है दोस्तों, क्योंकि मुसलमान भी अब फिर से सोचेंगे कि इस चीज़ को कहाँ विरोध किया जाए, कैसे विरोध किया जाए। और लग रहा है कि आने वाले वक्त में दोस्तों इसका मुद्दा अब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में उठने जा रहा है। इधर योगी आदित्यनाथ भी परेशान हैरान थे, इधर योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे सेंसिटिव मसले को लेकर दोस्तों मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इधर असदुद्दीन ओवैसी हो या बड़े बड़े नेता, इन तमाम खबर के ऊपर, पूरे सर्वे के ऊपर टकटकी बांधकर उनकी निगाहें लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों जो भक्त बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी खुशी काफूर हो गई। उनको 440 का झटका ऐसा लगा दोस्तों कि जो जश्न मना रहे थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, उनका नारा खत्म हो गया। इधर मुसलमान तो जश्न नहीं मना रहे थे, लेकिन दोस्तों रब की बारगाह में जो दुआ कर रहे थे, मानो उनकी दुआ को रब ने कबूल कर लिया। और यूं भी दोस्तों दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। देश के अंदर शांति हो, सुकून हो। इसी के साथ वीडियो का खत्म कर